हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अप स्टॉक्स। दोस्तों, कमोडिटी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो दुनिया की इक्विटी और फॉरेक्स मार्केट को काफी हद तक इंपैक्ट करती है। इसलिए कमोडिटी मार्केट को मदर ऑफ ऑल मार्केट भी कहा जाता है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस सिर्फ 1% भी मूव करती है तो उसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर देखने को मिल सकता है और इंडिया भी इससे अलग नहीं है। अगर क्रूड ऑयल की प्राइस सिर्फ $1 भी बढ़ जाए तो इंडिया पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंपैक्ट पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे यूएस, सऊदी अरेबिया और कुछ दूसरी कंट्रीज को इसका फायदा हो सकता है। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड दुनिया की सबसे पॉपुलर कमोडिटीज में से एक है। हर साल लगभग 3000 टन के आसपास गोल्ड प्रोड्यूस होता है और लगभग उतना ही कंज्यूम भी हो जाता है। इसी वजह से गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहती है और ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स की फेवरेट कमोडिटीज में से एक है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी पॉपुलर है। काफी लोग गोल्ड के ऑल्टरनेटिव के रूप में सिल्वर को भी खरीदते हैं। इसीलिए इंडिया में धनतेरस और अक्षय तृतीया जैसे ओकेजन्स पर लोग गोल्ड के साथ साथ सिल्वर को भी अक्यूमुलेट करते हैं। अगर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज की बात करें तो उनकी इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा है क्योंकि उनके बिना दुनिया का काम चल ही नहीं सकता। नेचुरल गैस भी एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। कुछ कंट्रीज में इसका यूज एयर कंडीशनिंग के लिए होता है और कई जगहों पे घरों में हीटर के लिए भी इसका यूज किया जाता है। हर कमोडिटी की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। कॉपर को तो डॉक्टर कॉपर भी कहा जाता है क्योंकि ये इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है। अगर कॉपर की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है और अगर डिमांड गिर रही है तो इसका मतलब ग्रोथ स्लो हो सकती है। कॉपर की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में चाइना का भी बहुत बड़ा रोल है। इसलिए चाइना की इकोनॉमी का कमोडिटी मार्केट से काफी गहरा कनेक्शन है। देखो, अब सवाल ये आता है कि जब कमोडिटी मार्केट इतनी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है तो क्या हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी भी कमोडिटी ट्रेडिंग एक्टिवली करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप इक्विटी मार्केट को अच्छे से समझना चाहते हैं या मास्टर करना चाहते हैं तो कमोडिटी मार्केट को समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हर बार कमोडिटी मार्केट की मूव्स का सीधा इंपैक्ट इक्विटी मार्केट पर भी देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कमोडिटी मार्केट्स को ट्रैक कैसे करें और कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। दोस्तों, अपस्टॉक्स पर आप कमोडिटीज को ट्रैक भी कर सकते हैं, ट्रेड भी कर सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज भी फॉलो कर सकते हैं। वो सारी चीजें जो आपके इक्विटी पोर्टफोलियो को इंपैक्ट कर सकती है और इसी की शुरुआत करने में हम इस वीडियो में आपकी हेल्प करने वाले हैं। देखो, कमोडिटी मार्केट इक्विटी मार्केट से थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इक्विटी मार्केट में निफ्टी का एक फ्यूचर होता है, चाहे वो अप्रैल मंथ का हो, मई मंथ का हो या जून मंथ का हो। लेकिन कमोडिटीज में एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे क्रूड ऑयल में अलग अलग एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और क्रूड ऑयल में मिनी भी होता है। इसी तरह गोल्ड में भी मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर लिखिए। आज हमने डिस्कस किया कि कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे की जा सकती है और कौन से प्रोडक्ट्स बिगिनर्स के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा सूटेबल हो सकते हैं। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट में नए हैं तो आप गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनिया, गोल्ड 10, सिल्वर माइक्रो, सिल्वर मिनी, नेचुरल गैस मिनी और क्रूड ऑयल मिनी जैसे प्रोडक्ट से शुरुआत कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली कम होती है और मार्केट को समझने में भी आसानी होती है। आइए विदाउट एनी फर्दर डिले अब स्टॉक्स टर्मिनल ओपन करते हैं, देखते हैं कि गोल्ड, सिल्वर और दूसरी कमोडिटीज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और आप उनमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पॉपुलर कमोडिटी है गोल्ड। अगर हम यहाँ पर गोल्ड पर टाइप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि गोल्ड की मल्टीपल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहले गोल्ड फ्यूचर, इसको मैं यहाँ वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा आपको गोल्ड मिनी फ्यूचर भी देखने को मिलेगा, इसको भी ऐड कर लेते हैं। फिर आता है गोल्ड 10 फ्यूचर, उसके बाद गोल्ड गिनिया फ्यूचर और फिर गोल्ड पेटल फ्यूचर। देखिए, सिर्फ गोल्ड में ही आपको 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। अब इन सब में डिफरेंस क्या है? देखो, गोल्ड पेटल 1 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, गोल्ड गिनिया 8 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, गोल्ड 10 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, गोल्ड मिनी 100 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो रेगुलर गोल्ड फ्यूचर होते हैं वो 1 किलोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर जो प्राइस आप देख रहे हैं ना वो 10 ग्राम के हिसाब से कोटेड है, लेकिन एक्चुअल लॉट साइज 1 किलोग्राम का होता है। इसलिए ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच जाती है। अब अगर आपको लगता है कि 1.5 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेडिंग शुरू करना प्रैक्टिकल नहीं है तो वो बिल्कुल लॉजिकल बात है। इसीलिए एक्सचेंज ने छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे गोल्ड पेटल। गोल्ड पेटल सिर्फ 1 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज की डेट में इसका वैल्यू लगभग 16,000 के आसपास है और इसमें ट्रेडिंग करने के लिए आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की भी जरूरत नहीं होती। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट को रफली 10% मानकर चलें तो लगभग 1600 रुपए के आसपास में
भी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह गोल्ड गिनिया की बात करें तो ये 8 ग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसकी वैल्यू लगभग 1,26,000 के आसपास चल रही है और अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 10% के आसपास हो तो रफली 12,000 से 13,000 में आप इस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो इसका कॉन्ट्रैक्ट साइज 10 ग्राम का होता है। इसकी वैल्यू लगभग 1.5 लाख के आसपास है और इसमें ट्रेडिंग के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास हो सकती है। गोल्ड मिनी 100 ग्राम्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आप गोल्ड में ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हैं तो गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनिया और गोल्ड 10 जैसे प्रोडक्ट्स बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। इनमें मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली कम होती हैं और आप मार्केट को समझते हुए ग्रेजुअली अपना एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिल्वर में ट्रेड करना चाहते हैं जो जनरली गोल्ड से ज्यादा वॉलेटाइल माना जाता है, तो सिल्वर में भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है सिल्वर फ्यूचर। सिल्वर फ्यूचर 30 किलोग्राम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आज की डेट में अगर हम मान लें कि सिल्वर की वैल्यू लगभग 2,70,000 पर किलोग्राम के आसपास चल रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू काफी बड़ी हो जाती है। इसलिए बिगिनर्स के लिए सिल्वर मिनी और सिल्वर माइक्रो ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शंस होते हैं। सिल्वर मिनी एक 5 किलोग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप करंट प्राइसेस के हिसाब से देखें तो इसकी ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 10 से 12 लाख रुपीस तक के आसपास की हो सकती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट को अगर हम रफली 10% भी मानकर चलें तो उस हिसाब से आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वहीं सिल्वर माइक्रो की अगर हम बात करें तो ये 1 किलोग्राम का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 2,70,000 की है तो 10% मार्जिन के हिसाब से लगभग 27,000 में भी आप सिल्वर माइक्रो में ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी की, विच इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के दो मेजर प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। पहला है क्रूड ऑयल फ्यूचर और दूसरा है क्रूड ऑयल मिनी। क्रूड ऑयल फ्यूचर का लॉट साइज 100 बैरल्स का होता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस लगभग 9,000 के आसपास चल रहा है तो 100 बैरल्स के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लगभग 9 लाख के आसपास हो जाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट की मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बदल सकती है। एक्सचेंज यानी कि MCX मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से मार्जिन डिसाइड करता है। अब अगर हम क्रूड ऑयल मिनी की बात करें तो इसका लॉट साइज सिर्फ 10 बैरल्स का होता है, यानी लगभग 90,000 के आसपास की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप रिलेटिवली कम कैपिटल के साथ भी इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में कुछ और इंपॉर्टेंट बेस मेटल्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कॉपर, निकल, लेड, जिंक और एल्यूमिनियम। एनर्जी सेगमेंट में नेचुरल गैस भी एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। नेचुरल गैस के भी दो वेरिएंट्स अवेलेबल होते हैं, नेचुरल गैस फ्यूचर और नेचुरल गैस मिनी। अगर हम नेचुरल गैस फ्यूचर देखें तो इसका लॉट साइज 1250 MMBTU होता है और नेचुरल गैस मिनी उसका लगभग 1/5 साइज होता है, यानी कि 250 MMBTU। इस वजह से नेचुरल गैस मिनी बिगिनर्स के लिए रिलेटिवली ज्यादा कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। अगर आप बेस मेटल सेगमेंट देखें तो कुछ प्रोडक्ट्स में मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल हैं और कुछ में नहीं। जैसे जिंक में जिंक और जिंक मिनी दोनों अवेलेबल हैं। एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम मिनी दोनों अवेलेबल हैं। लेड में भी लेड और लेड मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कॉपर में आपको प्राइमरीली स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही देखने को मिलेंगे। अब अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप कंपैरेटिवली छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, जैसे गोल्ड पेटल, गोल्ड गिनिया, गोल्ड 10, सिल्वर माइक्रो, क्रूड ऑयल मिनी और नेचुरल गैस मिनी। इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कंपैरेटिवली कम होती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन कमोडिटीज को आप अपनी डेली लाइफ से रिलेट भी कर सकते हैं। इसलिए मार्केट को समझना और मूवमेंट्स को ट्रैक करना भी काफ़ी रिलेटिवली आसान हो जाता है। इन कमोडिटीज़ को ट्रैक करना और ट्रेड करने के लिए अपस्टॉक्स पर आपको मल्टीपल चार्टिंग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। आप कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट एंड फिगर, हेकिन, आशी और रेनको चार्ट्स भी अवेलेबल हैं। आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से किसी भी चार्ट टाइप का यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर्स की बात करें तो प्लेटफॉर्म पर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। आप RSI यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं, MACD यूज़ कर सकते हैं, बॉलिंगर बैंड्स यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा भी कई इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं जिन्हें कंबाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जरूर लिखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके क्वेश्चंस के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। Until then, this is me Praveer signing off. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.